हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल गोस्वामी, योर ट्रेनर। सो जैसे कि आपका यूनिट 5.3 कंप्लीट हो चुका था, जिसमें यूनिट 5.3 में मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 वो कंप्लीट कराया था, जिसमें आपके पार्ट 1 में मैंने आपको बैंकिंग से रिलेटेड आपको टॉपिक स्टार्ट कराया था। पार्ट 1 और पार्ट 2 इफ आई से तो दोनों में आपने जैसे कि देख सकते थे कि हमने उसमें पढ़ा था कि कैसे बैंकिंग के कितने टाइप्स होते हैं, कितने आप उसके कैसे यूजेस करते हैं, क्या उसके एडवांटेजेस है आपको। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर सपोज आप इफ यू आर गोइंग टू बैंक, आप अपने एक अकाउंट खोलना चाहते हैं तो हाउ टू ओपन अ बैंक अकाउंट। ठीक है, तो उसके बाद आपको उसके क्या उसके बेनिफिट हैं, कैसे आप उसके ऑनलाइन बेनिफिट ले सकते हैं, कैसे ई ट्रांजेक्शन वगैरह की फैसिलिटीज आप इस पर प्रोवाइड कर सकते हैं। उसी को हम कंटिन्यू करते चलते हैं, हम आगे भी बढ़ते हैं। तो हमारा जो आज का जो यूनिट 5.3 में अब जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज पार्ट 3 व्हिच इज बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस। उसके बाद मैं बताता हूँ कि टैक्सेस क्या होते हैं, कितने टाइप के टैक्स होते हैं हमारे। ये सब हमारा इसमें कंप्लीट टॉपिक जो होगा पूरा आपका कंप्लीट आके डिस्क्राइब करूंगा मैं। ठीक है, तो बात करता हूँ सबसे पहले जो मैं इसमें जैसे कि मैं बात करूँ इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट आप जैसे कि समझ सकते हैं कि एक तरह का कहीं आप निवेश करना। निवेश को कैसे समझते हैं, क्या होता है, जैसे आप देख सकते हैं निवेश का अर्थ होता है कि भविष्य में किसी समय पर वित्तीय लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से आज धन खर्च करना, ये सारा आपका निवेश कहलाता है। मान लीजिए आपको सपोज आप थोड़ा थोड़ा पैसा अपना जो भी अपनी इनकम है उसका थोड़ा थोड़ा पैसा डिपॉजिट करते जाते हैं पर्सनल कहीं भी आपके अपने अकाउंट में, वो आपका इन्वेस्टमेंट कहलाता है। इन्वेस्टमेंट का इससे आपका बेनिफिट होता है कि फ्यूचर में अगर आपको सपोज कभी जरूरत पड़ती है, कुछ चाहे किसी भी चीज की जरूरत हो आपको, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। फर्दर में बात करूं, कुछ बड़ी कंपनीज जैसे होती है हमारे सामने, तो वो क्या करती हैं कि शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाती हैं, इन्वेस्ट करती हैं कि कौन सा मार्केट में मुझे कितना पैसा लगाना है, मुझे कहाँ से कितना प्रॉफिट मिलेगा। ये दूसरा पार्ट हो सकता है। तो आप इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि दोनों तरह से हम समझे तो पैसों का जहाँ पे फ्यूचर में जाकर के इस्तेमाल किया जाना। एक तरफ से आप जैसे कि देख सकते हैं अपने छोटे से छोटे पूंजी को भी जमा करते हैं, जो भी आपका अमाउंट है थोड़ा बहुत अपनी सैलरी से आप उसको भी जमा करते हैं, वो भी आपका एक निवेश कहलाता है जिसको आप फ्यूचर में जाके इस्तेमाल करते हैं। एक कुछ बड़ी कंपनीज या फर्म की बात करूं तो वो क्या होता है, पर्टिकुलर किसी भी शेयर मार्केट में जब कोई पैसा लगाता है तो वहां पर उनका डेली रूटीन का देखते हैं कि कौन सी कंपनी शेयर मार्केट में इस समय ज्यादा अच्छी चल रही है, या मुझे कितना अपना इन्वेस्ट करना चाहिए, मुझसे उसमें क्या प्रॉफिट मुझे गेन हो सकता है। ये आपका इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है। इसके बाद जो मैं बात करता हूँ कि जो कितने टाइप के आपके इन्वेस्टमेंट होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं होता है बॉन्ड, स्टॉक, छोटी बचत योजनाएं, म्यूचुअल फंड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, हेज फंड्स, निजी इक्विटी, उद्यम पूंजी। बात हो रही है जैसे बॉन्ड की, तो बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड वे साधन है जिनका उपयोग सरकारी और निजी कंपनियां बहुत सारा धन संग्रह करने के लिए करती है। जैसे कोई भी गवर्नमेंट कंपनीज हो या कोई प्राइवेट फर्म से क्यों ना हो, ये क्या करती हैं, जब बहुत सारा जो अमाउंट होता है वो अपना क्या करती है, एक इकट्ठा पैसा कहीं ना कहीं वो कलेक्ट करके रखती है। ठीक है, इतनी बड़ी राशि जैसे बैंक से ऋण के रूप में लिया जाना असंभव होता है, क्योंकि जब क्या होता है इतना बड़ा पैसा तो बैंक तो देगी नहीं, लोन भी नहीं दे सकती है। तो वो क्या करती है, कंपनीज जो पैसा कहीं ना कहीं अपना खुद का वो एज अ लोन ही खुद प्रोवाइड करती है। इनके लिए इतनी बड़ी राशि जैसे बैंक से ऋण में ले जाना मुश्किल हो जाता है उस समय पर, तो इन बॉन्ड को फिर सार्वजनिक बाजार में जारी जाता है और ऋणदाताओं द्वारा खरीदे जाते हैं। जब कंपनी से बहुत सारा पैसा आ जाता है, वो भी चाहती है कि वो अपनी कंपनीज के जो भी शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाए, दूसरी कंपनीज को भी बेचे। तो इस समय क्या होता है, जो छोटी छोटी जो कंपनीज या फर्म्स होती हैं वो भी चाहती है कि मुझे इस समय पर कुछ पैसा एज अ आपका बोल सकते हैं कि उधार के तौर पर यहाँ पे हमें मिल जाए। तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज या फर्म्स क्या करती हैं, छोटी छोटी कंपनीज को या छोटी छोटी जो भी लोगों को अपनी तरफ से एज अ बॉन्ड ही साइन कराती हैं और उनको पैसा प्रोवाइड कराती हैं। बात होती है स्टॉक की। स्टॉक के इक्विटी ऐसे शेयर होते हैं जिन्हें कंपनी द्वारा जारी किया जाता है और साधारण जनता द्वारा खरीदा जाता है। स्टॉक को भी आज के टाइम पे कॉमन पीपल भी इसको खरीद सकते हैं, जो कंपनी द्वारा ही स्टार्ट किया जाता है। छोटी बचत योजनाएं, छोटी बचत योजनाएं वे साधन होते हैं जिनका उद्देश्य छोटी छोटी राशियों में धन की बचत करना होता है। कुछ लोकप्रिय योजनाएं में कर्मचारी प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि स्कीम, राष्ट्रीय पेंशन स्कीम शामिल है। गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जाने वाली जैसे कि आपके जैसे सुकन्या स्कीम है या प्रोविडेंट फंड स्कीम है, ये सारी सारी छोटी सी छोटी बचत योजनाएं हैं जिसमें आप अपना छोटा से छोटा पैसा अमाउंट जो भी है अपना डिपॉजिट करते हैं। गवर्नमेंट इस पे इंटरेस्ट लगा करके कुछ टाइम पीरियड के बाद आपको वो पैसा आपको ही मिलता है, लेकिन उस पर इंटरेस्ट लग करके वो आपका बेनिफिट माना जाता है यहाँ पर।
म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड व्यावसायिक रूप से प्रबंधित साधन होते हैं जो निवेशकों की ओर से विभिन्न सिक्योरिटीज में धन निवेशित करते हैं। मार्केट में आज के टाइम पे ऐसे म्यूचुअल फंड की कई सारी कंपनीज जो होगी, प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट फर्म्स है जो म्यूचुअल फंड अपने ही स्टैब्लिश कराते हैं, जिसमें क्या होता है आपका जो पैसा रहता है एज ए सिक्योरिटी के तौर पर ही वहाँ पे जमा रहता है, जिसपे वो गवर्नमेंट या फिर जो भी प्राइवेट फर्म्स या बैंक है वो आप पर उसका अपना इंटरेस्ट लगा करके वो आपका पैसा जो भी टाइम टू टाइम भी सिक्योर करके उस पर कुछ टाइम बाद आपका जो इंटरेस्ट उस पर ऐड करते चलते हैं। फिक्स डिपॉजिट ये तो जो नॉर्मल सी बात होती है, जैसे आपका जैसे भी कहीं आप अकाउंट में अपना पैसा जमा करते हैं, साथ ही साथ आपका अलग से एफडी जमा करते हैं। एफडी का मतलब ये होता है कि फिक्स डिपॉजिट जो आपका पर्टिकुलर कुछ टाइम पीरियड बाद उसको सपोज 20 साल में किसी ने एफडी बनवाई, उस पर आप अपना अमाउंट जो भी जमा करते जाते हैं तो उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। साथ में आपको प्लस ये बात ध्यान रखना होता है कि अगर आपने बीच में एफडी को अगर अपना ब्रेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट इसके लिए क्या होता है गवर्नमेंट या जो भी अपनी पर्टिकुलर बैंक्स वगैरह हैं वो अपना उस पर जो भी पेनल्टीज वगैरह जो अभी आपकी लग सकती हैं वो पेनल्टी लगाती है, उसके बाद आप इसको बीच में पैसा कभी भी निकाल सकते हैं। बट अगर एक बार अगर आपने फिक्स डिपॉजिट अगर 10 साल के ही मान लिया कि 10 साल का लेकर के चल रहे हैं तो 10 साल का अगर आप एफडी तोड़ते हैं तो अपनी उसमें आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलता है। ठीक है। हेज फंड्स वित्तीय डेरिवेटिव और सार्वजनिक रूप से कारोबार में किए गए सिक्योरिटीज दोनों में निवेश करती हैं। निजी इक्विटी में किसी एक वर्तमान कंपनी के शेयर का कारोबार किया जाता है जो सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध नहीं, जिनका शेयर स्टॉक मार्केट में उपलब्ध नहीं है। उधर पूंजी में किसी उभरती हुई कंपनी में एक बड़ी पूंजी लगाना शामिल होता है जिसके बदले में उस कंपनी के स्टॉक प्राप्त होते हैं। उधर पूंजी जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर जो कि हमारी किसी भी एक पर्टिकुलर बड़ी कंपनीज के बारे में बात हो रही है। जब क्या होता है कोई कंपनी जब स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने का जब देखते हैं कि उसमें स्टार्टिंग में उस कंपनी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का रिजल्ट अच्छा है, आउटपुट आपका अच्छा मिल रहा है, तो आपको क्या होता है जब वो कंपनी से अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट मिलेगा, आपको आउटपुट अच्छा मिला तो वहाँ से आपको स्टॉक मिलता है उस कंपनी से। तो बेसिक हमने जो इन्वेस्टमेंट के बारे में बात किया था, इन्वेस्टमेंट हमने टॉपिक देख लिया कि इन्वेस्टमेंट का मतलब है तो निवेश करना जिसका आप इस्तेमाल फ्यूचर में जाकर के कर सकते हैं, किस तरह से आप इसमें अपने चीज़ों को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कितने टाइप के बारे जैसे मैंने बताया बॉन्ड, स्टॉक, छोटी बचत योजनाएं जिसमें आपकी कुछ सुकन्या स्कीम आती है, पेंशन होता है, प्रोविडेंट फंड होता है, म्यूचुअल फंड्स हो गया, फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया, ऐसे ही हेज फंड्स हो गया, निजी इक्विटी, उधर पूंजी, ये सब आपका इन्वेस्टमेंट होते हैं जिसमें आपकी कई सारे चीज़ों को मिला करके आपका एक पूरे पर्टिकुलर जगह जगह एरिया में आपका इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, I am going to tell you another point that is insurance. Insurance का मतलब क्या होता है? An arrangement by which a company or the state undertakes to provide a guarantee of compensation for specified loss, damage, illness or death in return for payment a specified premium. इसको ऐसे समझते हैं, बात करते हैं जैसे किसी भी कंपनी सपोज कीजिए कोई भी जीवन बीमा निगम की पॉलिसी जो चलाती हैं, तो बहुत सारी समय पे प्राइवेट से लेकर के गवर्नमेंट पॉलिसी जो हमारे मार्केट में है या फिर आपकी अपनी कंट्रीज में है, वो क्या करती हैं एक पर्टिकुलर अपने जो भी जो इनके पर्सन होते हैं उनका अपना बीमा वगैरह स्टार्ट कराती है, जिसमें आपको एक टाइम के बाद जिसमें आपको उसमें से क्लेम मिलता है। जैसे क्लेम को हर तरह का होता है, बताता हूँ उसके बारे में। जैसे आप सपोज किसी तरह कोई आपका नुकसान हुआ या कोई चीज़ का आपका डैमेज हुआ, सपोज आपने कोई 4 व्हीकल वगैरह लिया, 4 व्हीकल में आपका सपोज अगर आपका उसमें इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस का बेनिफिट ये होता है मार्केट में, अगर आप सपोज किसी चीज़ पे आप इंश्योरेंस लेते हैं तो अगर आपके किसी तरह कोई डैमेज हो रहा है या वहाँ पे किसी तरह कोई चोरी होती है, एक्सीडेंटल केसेस वगैरह भी हो रहे हैं आपके साथ, तो आपको वहाँ पे जीवन बीमा निगम जो भी पॉलिसीज होती हैं जो भी इंश्योरेंस की, वो अपनी तरफ से आपको क्लेम देती हैं। क्लेम में आपको उसका जो भी गवर्नमेंट अपनी जो भी अपनी अलग अलग प्राइवेट फर्म्स होती हैं या फिर जो भी अपने अलग अलग पॉलिसीज चला रहे हैं, अपना जितना भी शेयर आपको देती हैं वो अपना एज ए इंश्योरेंस के तौर पर आपको क्लेम कराती हैं। जी आपका सपोज किसी तरह की आपकी बीमारी हो रही है, बीमारी आप सपोज हॉस्पिटल में है, तो आपको क्या होता है कि जो भी आपने कंपनी में जॉब कर रहे हैं जहाँ से, तो आज के टाइम पर क्या होता है कुछ कंपनीज अपने ही एम्प्लॉयर का इंश्योरेंस देती है, जिसमें आपको सपोज किसी तरह का फ्यूचर में अगर आपको किसी प्रॉब्लम में है, आप सपोज बीमार हैं, हॉस्पिटल में एडमिट है, तो जहाँ पर आपको वो कंपनी अगर आपका इंश्योरेंस है तो आपको वो क्लेम कराती है, जिसमें आपका वो कंपनी अपने डिफरेंट होता है क्राइटेरिया, जिसमें किसी कंपनी से 60% आपको बेनिफिट मिलता है, 70% भी होता है, कुछ ऐसी होती है कि जिसमें आपको एक पैसा नहीं देना होता है। तो ये सब आपका पर्टिकुलर डिपेंड करता है हर एक पॉलिसीज का।
टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस बात करते हैं। सबसे पहले जो इंश्योरेंस तो कई टाइप के होते हैं, जैसे इसमें मैं बात करता हूँ लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के बाद हमारा है दैट इज व्हीकल इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस के बारे में बात करता हूँ। उसके बाद है हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस। उसके बाद है आपका मोबाइल इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस भी है, और नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। ये कुछ डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरीज है जिन इंश्योरेंस को अपने ही पार्ट में डिवाइड करती है। जैसे कि दैट फर्स्ट पार्ट है आपका इंश्योरेंस, जैसे लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात हो रही है। लाइफ इंश्योरेंस को ऐसे रिलेट करते हैं, इट इज अ फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस इन व्हिच अ पर्सन मेक्स अ रेगुलर पेमेंट टू an insurance company in return for a sum of money to be paid them after a period of time or to their family if they die। जीवन इंश्योरेंस की बात करूँ, जीवन बीमा निगम पॉलिसीज के बारे में बात करूँ, सपोज एक पर्सन है जो कि पर्टिकुलर उसका भी इंश्योरेंस हो रखा है, लेकिन क्या होता है कि सपोज उस पर्सन की एक कुछ टाइम पीरियड जब डेथ हो जाती है, डेथ किसी भी नेचुरल कैलेमिटीज वगैरह से जब डेथ होती है, तो क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनीज जो रहती हैं आपका वो क्लेम कराती है, जो भी आपने पॉलिसीज वगैरह ले रखी होगी, तो जिससे आपको क्या होता है फैमिली को वहाँ पर बेनिफिट मिलता है। ठीक है, इससे आपका फ्यूचर भी सिक्योर रहता है। आज के टाइम पे हर एक पर्सन को ऐसा कहना चाहिए कि सबको अपने अपनी इंश्योरेंस करा के रखना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लाइफ इंश्योरेंस के बाद है व्हीकल इंश्योरेंस। व्हीकल इंश्योरेंस सपोज अगर बात करते हैं 2 या 4 व्हीलर में, जब आप इंश्योरेंस हर एक कंपनी अपनी ऑटोमोबाइल कंपनीज जो होती हैं अपनी पर्सन का ध्यान रखती है कि उसको इंश्योरेंस कराना ही जरूरी है। क्योंकि क्या होता है सपोज अगर किसी तरह कोई आपकी डैमेज होता है, कोई लॉस हो जाता है, चोरी हो जाती है आपकी व्हीकल पर, तो वो कंपनी आपको अपनी, अगर आपने इंश्योरेंस है तो आपको पूरी तरह से इंश्योरेंस आपको क्लेम कराती है। यहाँ पर ऐसा होता है कि मार्केट में फर्स्ट पार्टी या थर्ड पार्टी दो टाइप के इंश्योरेंस चल रहे हैं। फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी में डिफरेंस ये होता है कि फर्स्ट पार्टी में अगर आप इंश्योरेंस कराते हैं तो ये आपका बेनिफिट अच्छा होता है आपके लिए। एडवांटेज का ये होता है कि सपोज किसी तरह का आपका कोई यहाँ पे डैमेज होता है या कोई डेथ लॉस होता है आपका, या फिर कोई भी एक्सीडेंटल होता है, तो इसमें क्या होता है कि आपको कंपनी आपकी तरफ से जो भी इंश्योरेंस आपका होगा वो पूरी तरह से क्लेम करके देती है। थर्ड पार्टी में ये होता है कि इसमें आपको कंपनी क्या होता है, हालांकि लीगल होता है, आप इससे यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कंपनी इसमें अपनी तरफ से कोई भी निवेश करके नहीं देती है, आपको किसी तरह कोई आपको यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलता है। तो इफ आई से कि अगर कंपेयर करें फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में, तो फर्स्ट पार्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट अनदर इफ आई कंपेयर टू थर्ड पार्टी। इसके बाद जो बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस भी कुछ लाइफ इंश्योरेंस की तरह ही है कि डिफरेंट हेल्थ इंश्योरेंस की आपकी पॉलिसीज होती हैं, तो आप इसको भी आप बेनिफिट होता है कि आपको सपोज किसी तरह कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है आपको, तो आप इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं टाइम पर्टिकुलर टाइम के बाद। ट्रैवल इंश्योरेंस में क्या होता है, ट्रैवल इंश्योरेंस जैसे मैं बात करूं, इसे इंडिविजुअल ट्रैवल पॉलिसी या फैमिली ट्रैवल पॉलिसी, स्टूडेंट ट्रैवल इंश्योरेंस और सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस में वर्गीकृत किया जा सकता है। ट्रैवल इंश्योरेंस को जो हम देखते हैं इसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं डिफरेंट पॉलिसी, जैसे बात करते हैं फैमिली ट्रैवल पॉलिसी, स्टूडेंट ट्रैवल इंश्योरेंस, सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस, इन सब के पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद जो बात हो रही है नेक्स्ट है आपका मोबाइल इंश्योरेंस। पर्टिकुलर हर एक मोबाइल कंपनीज अपने जो भी कस्टमर्स हैं उनका ध्यान रखती है कि उनको अपने मोबाइल पर इंश्योरेंस कराना जरूरी है। सपोज किसी तरह का आपका डैमेज होता है, फोन का लॉस होता है, तो आप इस पे इंश्योरेंस लेकर के क्लेम कर सकते हैं। प्रॉपर्टी जैसे जमीन वगैरह की भी आप इंश्योरेंस ले सकते हैं, जिससे आपको सपोज किसी तरह कोई भी कैलेमिटीज वगैरह आती है तो आप इस पे अपना क्लेम करा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे कुछ डिफरेंट टाइप के आपके इंश्योरेंस सेक्टर की बात हो रही थी, लाइफ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, और नेक्स्ट आपका ट्रैवल इंश्योरेंस, मोबाइल इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। ये डिफरेंट कैटेगरीज होती है जिसमें आपको पता है कि कितने टाइप की कैटेगरीज में आपको क्या इसका बेनिफिट मिल सकता है। तो ये आपके इंश्योरेंस का पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में बात हो रही है। अब जैसे कि बात हो रही है यहाँ पर इंश्योरेंस के बारे में, बीमा के बारे में, तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जीवन बीमा और एक होता है जीवन बीमा और गैर जीवन या सामान्य बीमा। सिंपल सी बात करें तो एक होता है कॉमन
इंश्योरेंस हो सकता है और एक होता है इलीगल इंश्योरेंस। जैसे जीवन बीमा मानव जीवन को भी शामिल करने वाली सारे बीमा से संबंध रखती है। जीवन बीमा के कुछ उत्पाद हैं, जैसे प्रमुख जीवन बीमा उत्पाद निम्नलिखित है। पहला पॉइंट है अवधि बीमा। अवधि बीमा क्या होता है? यह सरलतम और सबसे सस्ते प्रकार की बीमा होती है, जो कि इसका जो कॉस्ट है सबसे कम होता है। यह एक निर्दिष्ट अवधि जैसे कि 15 से 20 वर्ष के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। आपकी मृत्यु की स्थिति में आपके परिवार को बीमाकृत राशि का भुगतान किया जाता है। यदि आप एक अवधि तक जीवित रहते हैं तो बीमाकर्ता कुछ भी भुगतान नहीं करता है। सपोज अवधि बीमा के बारे में बात हो रही है कि सपोज 15 से 20 साल के ही बीच के लिए आपने कोई पॉलिसीज ली हैं, तो आपको जैसे पता है कि अगर किसी तरह की आपको लगता है कि सपोज किसी पर्सन का जब डेथ होता है तो वहाँ पे इसको पॉलिसीज अगर आपकी चल रही है तो वो आपको इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरी तरह से आपकी फैमिली को क्लेम करती है। बट एक टाइम पीरियड अगर आपकी 15 से 20 ईयर के इस बीच में अगर आपकी जैसे डेथ नहीं होती है, ठीक है, तो आपको वो कंपनी आपकी जो भी पॉलिसीज कंपनी है वो आपको किस तरह का वहाँ पे कोई क्लेम नहीं देती है। ये इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। अवधि बीमा का नेक्स्ट है एंडोमेंट पॉलिसी। यह बीमा एवं निवेश दोनों के लाभ प्रदान करती है। प्रीमियम का कुछ भाग बीमाकृत राशि के लिए निर्धारित होता है, जबकि शेष प्रीमियम को इक्विटी या डेट दोनों में निवेशित किया जाता है। ये उल्लिखित अवधि के बाद या पॉलिसी धारक की मृत्यु पर जो भी पहले हो एक मुश्त रकम का भुगतान करती है। इसके ऑपोजिट जो बात होती है अवधि बीमा के ऑपोजिट होता है एंडोमेंट पॉलिसी। इसमें क्या होता है कि पर्सन जैसे कि बीच में अगर किसी को इसको डेथ हो भी जाती है तो भी आप कंपनी वहां से क्लेम करा के देती है। नेक्स्ट है आपका यूएलआईपी, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। इसमें प्रीमियम को भाग जीवन व्याप्त में खर्च किया जाता है, जबकि शेष राशि के इक्विटी और डेट दोनों में निवेशित कर दिया जाता है। यह एक नियमित बचत की आदत को विकसित करने में सहायता करता है। ये क्या होता है, इसमें प्रीमियम का कुछ भाग जैसे कि इक्विटी यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान में ये क्या होता है कि आपको यूनिट का कुछ भाग प्रीमियम कुछ भाग आपको जीवन में जो भी आपकी जरूरत पड़ती है उसको वो खर्च करने के लिए आपको पैसा देती है, बट बाकी जो रह जाता है पैसा आपको इक्विटी और डेट दोनों में निवेश कर देते हैं, जिसका एक नियमित बचत की आदत विकसित करने में आपको सहायता करता है, जो कि आप इसका बाद में यूटिलाइजेशन ले सकते हैं। इसका पैसा जो भी आपका कंपनी पॉलिसी में जमा होता जा रहा है वो आपको एक टाइम पर पीरियड पर आपको वहां से मिल जाता है। मनी बैंक जीवन बीमा, हम बात कर रहे हैं कि जीवन बीमा के बारे में। तो मनी बैंक जीवन बीमा क्या होता है, पॉलिसी धारक के जीवित रहने के दौरान पॉलिसी अवधि के दौरान आंशिक उत्तरजीविता लाभों के आवधिक भुगतान किए जाते हैं। बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु होने पर बीमा कंपनी उत्तरजीविता लाभों के साथ पूरी बीमाकृत राशि का भुगतान करती है। मनी बैंक जीवन बीमा में क्या होता है, इसमें कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं होता है। इसमें आपकी सपोज पर्सन की अगर डेथ हो भी जाती है तो वो पॉलिसीज कंपनी जो रहती है वो आपको पूरी तरह से आपकी फैमिली को वहां पे क्लेम करके पैसा देती है। नेक्स्ट जो आपका हमने पहले बताया था दो टाइप की थी, जीवन बीमा और एक आपका था सामान्य बीमा। सामान्य बीमा में क्या होता है, इसमें आपको जैसे मैंने बताया था ये आपके पर्टिकुलर टाइप्स होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, व्हीकल, हेल्थ, ट्रैवल, मोबाइल और प्रॉपर्टी। ये आपके नॉर्मल इंश्योरेंस की बात हो रही है। सामान्य बीमा संपत्ति की जैसे पशु, कृषि संबंधी, फसल, कारखाने, गाड़ियां आदि को शामिल करते हुए सारी बीमा प्रदान करती है। आज के टाइम पे हर एक कंपनी की अपने अपने पर्टिकुलर चाहे वो किसी भी इंश्योरेंस में बात होती है मोबाइल फोन से लेकर के किसी भी आपने कृषि वगैरह के क्षेत्र में, या मैं बात करता हूँ आपके किसी पर्टिकुलर व्हीकल वगैरह में भी, तो आप ये अपनी पर्टिकुलर कंपनी जो होती है वो आपको इंश्योरेंस करके क्लेम देती है। तो जैसे कि मैंने बताया इस पे आपको इन्वेस्टमेंट और क्या बताया, मैंने आपको दो चीज बताई थी आज, इन्वेस्टमेंट और इसके बाद बताया था इंश्योरेंस के बारे में। इन्वेस्टमेंट का पर्टिकुलर एक सिंपल वर्ड भी यूज कर सकते हैं कि एक छोटी से छोटी आपकी जो भी अमाउंट रहती है उसको आप निवेश करते हैं, चाहे वो आप बैंक में निवेश करते हो, चाहे कुछ बड़ी कंपनी या प्राइवेट कंपनी से लेकर के कुछ बड़े फर्म्स होते हैं जो किसी शेयर मार्केट में पैसा को इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पे कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद वहाँ से बेनिफिट मिलता है। निवेश का मतलब ये होता है कि आपको फ्यूचर में किसी तरह की कभी कोई जरूरत पड़ती है तो आप उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। निवेश की कई टाइप के बताए थे, बॉन्ड, स्टॉक, छोटी बचत योजनाएं, म्यूचुअल फंड, हेज फैसिलिटी, ये सारी आपकी निवेश की। उसके बाद मैंने बात की थी जीवन बीमा के बारे में। इंश्योरेंस सेक्टर में रहते जैसे कि डिफरेंट कैटेगरीज थे आपके, लाइफ इंश्योरेंस, व्हीकल, हेल्थ, ट्रैवल, मोबाइल और प्रॉपर्टी। ये तो आपने कहते हैं सामान्य बीमा के बारे में। जो नेक्स्ट आपकी जो थी अवधि जीवन बीमा के बारे में मैंने बताया था कि जिसमें आपका था एक अवधि बीमा, एक था एंडोमेंट पॉलिसी। तो अवधि बीमा 15 से 20 साल के लिए था और एंडोमेंट पॉलिसी जिसमें आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे जब अपने पर्सन की डेथ हो जाती है तो कंपनी आपको क्लेम करके पूरा पैसा देती है। ठीक है, तो ये इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा दैट इज आपका टैक्सेस के ऊपर रहेगा, कितने टाइप के टैक्सेस रहते हैं वो उसको कंटिन्यू कराता हूँ। ओके,
थैंक यू एवरीवन।